सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करन कीर्णवों बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु हो तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाए। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माता एवं बहनों, संत कबीर साहब की वाणी है, जल परिमाने मछरी कुल परिमाने बुद्धि। जाको जैसा गुरु मिला ताकि तैसी शुद्ध। जल के अनुपात से जल जंतु मछली का विकास होता है। आप देखेंगे जो छोटा ताल है उसकी मछली कितनी बड़ी होती है, और जो गंगा जी के जल में मछली रहती है वह कितनी होती है, और जो समुद्र में मछली रहती है वह कितनी बड़ी होती है। जल के परिमाण से मछली की वृद्धि होती है। उसी तरह से जिस कुल में जिस परिवार में जिसका जन्म होता है तो उस पारिवारिक संस्कार को लिए हुए वह होता है। इसी प्रकार जिनको जैसे गुरु मिल जाते हैं उनकी सुधि बुद्धि उसी तरह की हो जाती है। जिनको सच्चे गुरु मिलते हैं उनको सच्चा ज्ञान मिलता है, और वह ज्ञान मिलता है ज्ञानान मोक्षमवाप्नोति तस्मात् ज्ञानम परापरम। जिस ज्ञान से मुक्ति मिल जाती है, आवागमन का चक्र छूट जाता है, निजात मिल जाती है, ये सच्चे सद्गुरु से ही संभव है। जिनको सच्चे सद्गुरु नहीं मिले हैं तो संत कबीर साहब कहते हैं, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह ही जाना। भारतीय संस्कृति ऐसी है कि बच्चा जब जन्म लेता है और वह कुछ बोलना चाहता है तो उसके अभिभावक उनको ईश्वर रक्षक उच्चार करवाते हैं। जिस परिवार में जैसा है, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई शिव, कोई वाह गुरु, कोई सतनाम आदि। वही बच्चा जब बढ़ता है, पढ़ता है, तो वो बढ़ने लग जाता है कि हमारे अभिभावक ने हमको बतलाया राम, शिव, कृष्ण, दुर्गा देवी, आखिर ये है कौन। तो जो सच्चे गुरु होते हैं वो उनके आत्म स्वरूप को बतला देते हैं, और जो कच्चे गुरु होते हैं उनकी जानकारी जैसी होती है उसको बतला देते हैं। तो कच्चे गुरु मिलने के कारण बेचारे भटके रहते हैं। वही संत कबीर साहब कहते हैं, बिन सतगुरु न रहत भुलाना, खोजत फिरत। प्रभु को हम कैसे पाएंगे, उसकी खोज उसके हृदय में हो रही है, आह नहीं जाना, मार्गदर्शन देने वाला सच्चा गुरु नहीं मिल रहा है। किस तरह, उसकी एक वे उपमा देकर के बतलाते हैं के हर सुतले आयो गररिया, पाल पोस तिन कीन सयाना, करत कलोल रहत अजयन संग, आपन मरम उन्हों नहीं जाना। के हर एक जंगल से आयो, ताही देख बहुत ऋषियाना, पकड़ के भेद तुरंत समझाया, आपन दशा देख मुस्क्याना। जस कुरंग बिच बसत वासना, खोजत मूढ़ फिरत चौगाना, कर उस बास मने में देखे, यह सुगंधिनो कहाँ समाना। अर्ध उर्ध बिच लगन लगी है, छक्यो रूप नहीं जात बखाना,
कहे कबीर सुनो भाई साधो, उलटी आप में आप समाना। इस पद के अंदर एक कथा है। वे कहते हैं कि एक गड़ेड़ी था, वह अपने भेड़ बकरियों को लेकर जंगल के किराने प्रतिदिन चराने के लिए जाता था। संयोग से एक दिन एक बाघिनी आई। उस बाघिनी के साथ में भी उसका बच्चा था, और वह बच्चा इतना छोटा था कि अभी उसकी आंखें नहीं खुली थी। जब उसकी आंखें खुली कई दिनों के बाद, तो वह अपने को भेड़ बकरियों के साथ में पाता है। तो वह बाघ का बच्चा, सिंह का बच्चा, वह समझने लग गया कि हम भी यही हैं जिसके साथ में हम हैं। अपने को वह भेड़ बकरी ही समझने लग गया। संयोग से एक सिंह कई दिन के बाद आता है और वह देखता है तो हमारा बच्चा ही भेड़ बकरियों के साथ में है। अरे, वो कूद करके बीच झुंड में पकड़ता है उसको। उस सिंह के बच्चे को वह पकड़ लेता है। गड़ेरिया तो डर के मारे भाग जाता है। कितनी भेड़ बकरियां भाग जाती हैं, कितनी भेड़ बकरियां डर के मारे मर ही जाती हैं। वह सिंह का बच्चा भी कांपने लग गया। तो वह सिंह कहता है कि तू क्यों कांप रहा है? अरे, जो तुम हो वह मैं हूं, जो मैं हूं वह तुम हो। देख तू कहीं का मेरे डर के मारे देख गड़ेरिया कहाँ भाग गया, ठिकाना नहीं। कितनी भेड़ बकरियां मर गई और कितनी बेहोश हो गई, कितनी क्या कहते, और तुम्हारी ये होता है। चलो, वह भेड़ बकरियों के झुंड से उस सिंह के बच्चे को लेकर के जाता है तालाब में। तालाब में जाकर दिखलाता कर, देखो तुम अपना चेहरा और मेरा चेहरा देखो। जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है। उसको ज्ञान हो गया कि वास्तव में हम तो सिंह के बच्चे हैं, हम भेड़ बकरी नहीं हैं। ज्ञान हो गया। इसमें दो बातें आई। एक बात तो यह कि सिंह का बच्चा था, लेकिन अभी उसकी आंखें खुली नहीं थी। क्यों नहीं खुली थी उसकी आंख? परमात्मा ने दो प्रकार की सृष्टि की है, एक शाकाहारी की और दूसरी मांसाहारी की। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों की संरचना प्रभु ने भिन्न भिन्न की है। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वे जब जन्म लेते हैं तो उसकी आंखें खुली होती है, और जो मांसाहारी प्राणी होते हैं वे जब जन्म लेते हैं तो उनकी आंखें बंद होती है। आप देखेंगे गाय बच्चा देती है, भैंस बच्चा देती है, घोड़ी बच्चा देती है, सबकी आंखें खुली होती है। मनुष्य भी जन्म लेते हैं, उनकी आंखें खुली होती है। लेकिन कुत्ती बच्चा देती है, बिल्ली बच्चा देती है, उसकी आंखें बंद होती है। उसी तरह से बाघनी है, सिंहनी है, उसके बच्चे जो उसकी आंखें बंद होती है, कई दिनों के बाद खुलती है। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनके दांत और नाखून चिपटे होते हैं। आप बैल, गाय, घोड़े, गधे, मनुष्य, इन सब के दांतों को और हाथ के नाखूनों को देखिए, चिपटे होते हैं। और जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके दांत नुकीले होते हैं और उनके नाखून भी नुकीले होते हैं।